स्वागत है आपका हमारे मोदी न्यूज़ 24 चैनल में। दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और तेज रफ्तार खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो बढ़ते हैं आज की बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की ओर। जी हां, इस वक्त की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आधार अपडेट कराने के लिए यूडीआई ने दी नई जानकारी। नहीं जाना पड़ेगा आपको बैंक। आपको बता दें, आधार अपडेट करने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के जरिए भी आधार अपडेट करवाया जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूडीआई ने करीब 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को आधार अपडेट करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले यह काम बैंकिंग कॉर्पोरेट किया करते थे। आपको बता दें, इन सभी सेंटर पर आधार अपडेट के सिस्टम तैयार करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, यूडीआई ने सोमवार को जानकारी दी है कि आप कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आधार अपडेट कराया जा सकता है। यूडीआई ने सीएससी की प्रशंसा सेवाओं को सीईओ दिनेश त्यागी को लिखे पत्र में कहा है कि डेमोग्राफिक अपडेट सुविधा की अनुमति दी जाए। जी हां, सेंटर संचालक और आधार यूजर की पहचान उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों से कराई जा सकती है। आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद ने भी दी है जानकारी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और आईटी राज्य मंत्री धोत्रे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यूडीआई द्वारा सीएससी को मंजूरी देने के बारे में बताया है। आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चाहेंगे कि सीएससी के ऑपरेटर यूडीआई ने निर्देशों के अनुसार आधार का काम शुरू करे। प्रसाद ने कहा, मुझे यकीन है कि इस सुविधा की बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों और निवास स्थानों को करीब आधार सेवा पाने में मदद मिलेगी। वही बात करें अगले बड़ी खबर की, तो पीएम किसान योजना लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ऐसे करें रजिस्टर। किसानों के पास 2,000 रुपए पाने का सुनहरा मौका। जी हाँ, पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। इसका प्रभाव गरीब किसान और मजदूरों पर पड़ रहा है। इसी वजह से मोदी सरकार इन्हें लगातार बढ़ोतरी दे रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ किसानों को यानी 16,164 करोड़ रुपए की किस्त खाते में जमा की गई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के करोड़ों किसानों के लिए फायदा वाली योजना शुरू की है। इन योजनाओं को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना काफी अहम है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए जमा करती है। ये राशि 3 बराबर किस्तों में किसानों के खातों में डाली जाती है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में किसानों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नया वित्त वर्ष ये शुरू हो चुका है, इसलिए अब नई सूची जारी की जाएगी। इससे पहले किसानों को अपना नाम सूची में जांचने और नए नाम जोड़ने का अवसर दिया गया है। लिस्ट में कैसे चेक करते हैं अपना नाम, जानेंगे विस्तार से। अगर आपके पास योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और अब अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार ने अब यह सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया कर दी है। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 की नई सूची को सरकार ने वेबसाइट pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने वाले किसानों की सूची आने वाली मई तक जारी कर दी जाएगी। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में फंसे हुए मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। कल से शुरू होगी प्रक्रिया। जी हां, मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण राज्यों में सीमाएं सील है। जी हाँ, ना बस का परिचालन है, ना ट्रेन चल रही है। ऐसे में रोजी रोटी की तलाश में अन्य प्रदेशों का रुख करने वाले मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। जी हाँ, राजस्थान की कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है कि लॉकडाउन के कारण पड़ोसी राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको सरकार लाने की तैयारी कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 3 मई के बाद भी इन राज्यों में रहेगा लॉकडाउन जारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ लगभग 3 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 मई के बाद लॉकडाउन हटाने के ऊपर बड़ी चर्चा की गई। जी हाँ, लगभग 3 घंटे तक चली इस बैठक में पीएम मोदी ने राज्य सरकारों के काम की तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण हमें लाभ मिला है। इस दौरान पीएम मोदी ने संकेत दे दिए जिन राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या कम है उन्हें जिलावार राहत दी जा सकती है। वहीं अधिक कोरोना केस वालों को राज्यों में लॉकडाउन लगा सकते हैं। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान यह भी बता दिया है कि राज्य अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। गौरतलब है कि देश में अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी हाँ, अगर बात करें कोरोना मरीजों के बारे में तो यह आंकड़ा दिन ब दिन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अब तक 30,62,515 कोरोना पॉजिटिव केसेस बताए जा रहे हैं। साथ ही 9,20,726 केस ठीक हुए हैं।
आपके जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में अब तक 2,11,449 लोगों की मौत हुई है। जी हां, वही बात कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया की, तो 29,435 केस कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। साथ ही 6,869 लोग ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि भारत में अब तक 934 लोगों की मौत हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक दिल से कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है।